बात की जाए ड्रामा सीरियल पमाल की लेटेस्ट एपिसोड की तो हर एपिसोड ही पिछले एपिसोड से बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है और इस एपिसोड में तो रज़ा ने कमाल ही कर दी और क्या मलिका की एक्टिंग थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और करते हैं ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 99% लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब यहाँ पर रज़ा को चाहिए कि एक ही दफ़ा पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर दे दे मलिका को, ताकि मलिका ये काम करे और ये काम ना करे, क्योंकि मलिका की जो अपनी समझ है ना वो थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही कम है। जब उसे रोक कर गया था ग्रोसरीज से तो क्यों करने गई। अब यहाँ पर मलिका को रज़ा ने कहा कि मैं तुम्हें मेड रख देता हूँ, ठीक है। तो कहीं उसे मेड चाहिए ही नहीं थी और कहीं उसने इतना आसरा भी नहीं किया। जैसे ही उसका हस्बैंड निकला है ऑफिस जाने के लिए, ऐसे ही काम वाली को वो ले आई है बगैर किसी जांच पड़ताल के। अब यहाँ पर रज़ा बिल्कुल सही है, रज़ा बिल्कुल सही है। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हम किसी पर भी इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम कोई भी मेड इस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह मुंह उठाकर मलिका ने रख ली। अब यहाँ पे मलिका का फॉल्ट था, लेकिन मलिका ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करती है कि जैसे वो कोई 16, 17, 18 साल की लड़की हो और जिसे ये सब कुछ पता ना हो। हाँ ठीक है, हम मान लेते कि यहाँ पर जो मलिका है वो टीनेजर थी या मतलब कम एज की थी और इस वजह से वो हरकतें कर रही है। और उससे जो रज़ा का एक एग्रेसिव बिहेवियर है, रज़ा की जो नेचर है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि रज़ा ने तो उससे पहले ही बता दिया था कि रज़ा की मर्जी के साथ चलोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं चलोगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वही मलिका है जिसे सब कुछ रज़ा की मर्जी के मुताबिक करना था, लेकिन अब यहाँ पर वो इतनी सेल्फिश हो गई है कि अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है तो वो अब यहाँ पर वो अपनी माँ के पास जाती है और जाकर सारे के सारे गिले शिकवे अपनी माँ से करती है। और यहाँ पर उसकी माँ भी बेचारी अच्छी दिखाई गई है कि उसे समझाती है, लेकिन यहाँ पर जब उसकी माँ ने पहले उसे समझाया था तब उसे समझ नहीं आई। अब जो है उसे रज़ा में सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। अब उसे ये नजर आ रहा है कि रज़ा का चार्म खत्म हो गया। अब उसे ये नजर आ रहा है कि रज़ा मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करते। भाई करता है रज़ा तुमसे पहले जैसी मोहब्बत, अभी पिछली एपिसोड में ही तो उसने तुम्हें घर लेके दी है। अभी तुम्हारे लिए मेड का इंतजाम कर रहा है, तुम्हारे लिए ग्रोसरीज लेने के लिए वो टाइम से पहले आ गया। और कितना ख्याल करे वो तुम्हारा, और तो और रात को अपनी नींद खराब करके वो तुम्हें लेने आया और कितना ख्याल करे रज़ा तुम्हारा। लेकिन अब जो तुम हो, तुमने तो ठान ली है कि तुमने रज़ा का दिल तोड़ना ही तोड़ना है। रज़ा कहे लेफ्ट जाना है तो तुमने राइट जाना ही जाना है। और तुम तो वो लड़की थी जिसका शौहर कहे कि दिन है तो तुम कहो दिन है और रात है तो कहो रात है, और तुमने तो मोहब्बत जो है अकीदत की तरह करनी थी। अब तुम्हें क्या हो गया मलिका। अब यहाँ पर मलिका की एक्टिंग की बात की जाए, यानी सबा कमर की एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है, नो डाउट सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पर जो ना बिल्कुल ही एक नटखट सी लड़की और चुलबुली सी लड़की वाली जो मलिका हरकतें करती है ना समटाइम्स, वो यहाँ पर सबा कमर पे सूट नहीं करती। यहाँ पर कोई छोटी एज की लड़की कोई एक्ट्रेस होती तो वो ज़्यादा सूट करती। अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखा जाए लुक वाइज, यानी सबा का और उस्मान का, तो ये बेस्ट था, बेस्ट पेयर था जो यहाँ पे लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हरकतें यहाँ पे जो सबा करती है, यानी जो मलिका का कैरेक्टर कर रहा होता है ना, तो वो सूट नहीं कर रही होती सबा कमर की एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मतलब एक एज फैक्टर मतलब ज़्यादा है तो वो चेहरे पे वो मासूमियत नहीं है, क्योंकि चेहरे पे फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, तो वो चीज़ इतनी प्यारी नहीं लगती। अब यहाँ पर जो मलिका का कैरेक्टर है वो रेड फ्लैग साबित हो रहा है, ना कि रज़ा का। अभी तक रज़ा की सिर्फ एक गलती है कि वो फर्नीचर खरीदने गया तो उसे मलिका की बात माननी चाहिए थी। तो आपको यहाँ पे ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।